सबसे पहले मैं सरस्वती वंदना जी बाबूजी। प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये 2 छंदों में है। पहला छंद माँ का स्वरूप कैसा है और दूसरा छंद माँ का वात्सल्य रूप। गंगा जैसा तन गंगा जल जैसा मन, नेत्र स्नेहिल सजल रूप सर्वथा विमल है। और सिंधु सी गंभीर जिसमें धरा सी धीर, हरती जो जन पीर चीर जिसका धवल है। विधि की दुलारी सारे जग से जो न्यारी, जाकी छवि मनुहारी बैठी आसन कमल है। ऐसी वीणा पाणी की सुवाणी, सुनने के लिए मन तो अनाड़ी पर भावना प्रबल है। दूसरा वात्सल्य कि दे दे थप कीली थाप हरती जो मन ताप, थके शिशु को जो निज गोद में सुलाती है। सुन किलकारी छोड़ हंस की सवारी, कवि कुल महतारी नंगे पाँव दौड़ी आती है। स्नेह छल काती काम धेनु सी रंभाती, करे आंचल हटाती सुत को सुधा पिलाती है। गीत बन जाती कभी छंद बन जाती, कभी मृदु भावना का मकरंद बन जाती है। ऐसी है हमारी माँ। और अब निराला जी पर एक छंद, सन 1961 में निराला जी स्वर्गवासी हो गए। उस समय मेरी 11 वर्ष की उम्र थी। निराला जी का दर्शन तो मुझे नहीं हुआ, लेकिन मेरे प्राणों में निराला जी हैं। तो निराला पर मैं वो जब 2-3 छंद इस खंड काव्य से अगर आप पढ़ दें, हाँ वो भी पढ़ूंगा, तो हम लोग धन्य हो जाएंगे। वो भी पढ़ूंगा जी। और निराला जी पर आप सुकवि निराला मत वाला बैठे मृग छाला, देव मेरी शाला में शिवाला बन रही है। सहज स्नेह नेह सहज स्नेह नेह धाम बने मेरा गे है। रोम रोम में जो नंद लाला बन रही है। अवधर दानी में करूं जो मन मानी, मेरी बुद्धि बचकानी में अपाला बन रही है। मेरे भाव कुंज में अनेक शब्द पुंज बन, मेरे भाव कुंज में अनेक शब्द पुंज बन, रूप रस गंध युक्त माला बन रही है। दूसरा छंद सुने, जिसपे निराला भी है और महादेवी जी भी हैं। प्रतीकात्मक है। 2-3 छंद सुनिए इसमें। कि भर पेट हलाहल पीकर भी रहा, अंतस श्वेत हुआ नहीं काला। और शिव होने की चाह रही ना हमें, शिव होने की चाह रही न कभी, यह चाह रही कि बनूं मैं शिवाला। उस मंदिर में ही हो दीप शिखा, उस मंदिर में ही जले शिव ज्वाला। और वह दीप शिखा महादेवी बने शिव ज्वाला, शिव ज्वाला बने महाप्राण निराला। तो जब राम की शक्ति की पूजा करूं, राम की शक्ति निराला की है और दीप शिखा महादेवी जी की है, प्रतीकात्मक। उस राम की शक्ति की पूजा करूं, धर दीप शिखा उरयंतस में, संग तीरथ राज प्रयाग रहे, बहे गंग की धार सुधारस में। भरद्वाज के आश्रम ध्यान धरूं, सुख सारद हो मन मानस में। जब काव्य कनौरस पान करूं, 10 इंद्रिय हो अपने बस में। अब 2 छंद आप महादेवी जी पर सुन लीजिए। महादेवी जी पर पूरा खंड काव्य ही है। 2 छंद। फर्रुखाबाद में मैं गया था, आज से 20 वर्ष पहले मेरा सम्मान था, महादेवी पीठ ही थी संस्था। तो उस समय मैंने कई छंद लिखे थे, उसमें 2 छंद आपको सुना दे रहा हूँ। कि उस भव्य धरा को प्रणाम करूं, जन्मी जिस ठाम लली महादेवी। उस आंचल पे अभिमान करूं, जिस आंचल में थी पली महादेवी। जिस माली के आंगन की बगिया, महकी कचनार कली महादेवी। उस माली ने क्या कभी सोचा भी था, होगी नीर भरी बदली महादेवी। तो कर बन भारती भारत में प्रगति, करुणा की बनी प्रतिमा महादेवी। और कविता को नवीन स्वरूप दिया, बनी काव्य कला सुषमा महादेवी।
उपमा की करूं उपमा किससे, उपमा की बनी उपमा महादेवी। और जगती के लिए बनी दीप शिखा पर मेरे लिए बनी माँ महादेवी। दो छंद और आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। प्रेम का छंद है, उसके लिए आग्रह है। ये देखिए अविधा में और लक्षणा में ये छंद है। कृष्ण से प्रश्न करती हैं राधा और कृष्ण उसका उत्तर देते हैं। तो ये दो छंद आप सुनिए कि एक बार राधिका ने श्याम से ये प्रश्न किया, किस किस के बताओ तुम चित्त चोर हो। और 16,008 रानियों के सिर ताज, इतनी चकोरियों के एक ही चकोर हो। और ये ही नहीं गोपियों के उर वाटिका में जब नाचने को मन हो तो बन जाते मोर हो। फिर भी ये कहते मैं तो बस राधा का हूँ, तुम चित्त चोर हो कि पलकों की कोर हो। तो पलकों की कोर का स्थान तो छोटा होता है ना, चित्तचोर बहुत गहरा होता है। लेकिन कवि को अब अपने काव्य की रक्षा करनी है। जो कह दिया तो उसकी रक्षा करनी है। चित्तचोर का स्थान, चित्तचोर के स्थान से पलकों की कोर के स्थान को बड़ा करना है। तो उत्तर देते हैं कि उत्तर में नंदलाल बोले वृषभानुजा से, तुम मेरी शक्ति यह बात तुम जान लो। और 16,000 ही क्या मैं तो हर प्रेयसी मात्र एक प्रियतम हूँ ये पहचान लो। मेरे योग की विरक्ति में भी अनुरक्ति ही है, और यहाँ है परम सत्य इसे तुम जान लो। और चित्त चोर सब का हूँ तेरी पलकों की कोर, डरता हूँ कहीं तुम भ्रिकुटी न तान लो। एक छंद और सुन लीजिए। कि देखो मन मोहन, देखो मन मोहन न हमसे ठिठोली करो, और कुंजन करी लेके हैं चोली फट जाएगी। देखो मन मोहन न हमसे ठिठोली करो, कुंजन करी लेके हैं चोली फट जाएगी। और फिर जो करोगे बर जोरी कान्ह मुझसे तो तेरी मेरी प्रीति की प्रतीति घट जाएगी। अन्य गोपियां हंसेंगी तेरी इस करनी पे, और राधिका भी कल से नवंशी बट जाएगी। वृषभानुजा जो रूठ गई तो समझ लेना, प्यारे तेरे प्रीति की पतंग कट जाएगी। प्यारे तेरे प्रीति की ये तो छंद रहे। मैं गीत भी लिखता हूँ, नवगीत भी लिखता हूँ, और गीतों पर मेरे कई पुस्तकें हैं। नवगीत भी प्रकाशित होने वाला है हमारा, और लोकगीत में भी हमारी रचनाएं हैं, जिसमें ब्रिज भाषा के भी छंद हैं। ब्रिज भाषा में भी हमने लिखा है, अवधी में भी लिखा है, और भोजपुरी में भी लिखा है। छंदों के अतिरिक्त ये सब विधाएं, गज़ल भी हमने लिखी है, हिंदी गज़ल, वो सब पुस्तकें प्रकाशित है। आज चूँकि बहुत समय हो गया है इस कार्य के लिए, आज इतना ही। फिर कभी समय मिला तो आगे और। बाबूजी, दर्शकों को और श्रोताओं को ज़रा ये भी बताएं, जो आपकी पुस्तकें हैं जिनमें आपने अपनी भावनाओं को इतने अच्छे तरीके से व्यक्त किया है, पुस्तकें मतलब अगर दर्शकों को पढ़ना हो तो कहाँ से वो खरीद सकते हैं? साहित्यकार संसद से ही खरीद सकते हैं। साहित्यकार संसद से? यही हमारा पता है, 100/67 साहित्यकार संसद भवन, रसूलाबाद। अच्छा, जाते जाते 211-004। मैं इस खंडकाव्य को जब पढ़ रहा था तो जैसा कि लिखा गया कि माँ महादेवी वर्मा की जो कर्मभूमि है तपस्थली वो प्रयागराज ही रही है। मैं ये बहुत ही करबद्ध निवेदन करूंगा कि 2 छंद ये जो प्रयाग के बारे में है कृपया इसे पढ़ना है। ये तो 2 छंद हैं सिर्फ। कवि कर्म के हेतु प्रयाग। कवि कर्म के हेतु प्रयाग में आ सबको कृत्य किया महादेवी। उन्हें मीरा का नाम दिया सबने, जिसको अवचित्य किया महादेवी। करुता कविता अरु गद्य सुभाषण में समता अधिकृत्य किया महादेवी। और युगवाद कथा प्रतिवाद कथा वो विवाद अनित्य किया महादेवी। अनित्य माने झूठा। जब काव्य त्रिवेणी के अंतस की सलीला बनी स्नेहमयी महादेवी। 2 त्रिवेणी की धार प्रयाग बही तो लगी अनुरागमयी महादेवी। इतिहास में क्या यह संभव है, कभी हो सकती है कई महादेवी। और इतना है भरोसा मेरे मन में, वसुधा में न होंगी नई महादेवी।